अब सुन मेरी बात सुन, सीरियसली बता रहा हूं मैं, ये एक बहुत अच्छा कदम है, सीरियसली बता रहा हूं मैं, तुम लोगों के लिए ये बहुत एक अच्छा कदम है कि 10 में से 5, जो 5 सवाल करने वाला ऑप्शन था वो हटा दिया गया है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि पहले क्या होता था, जब पहले 10 में से 5 करने होते थे तो किसी ने कम मेहनत करी हो या किसी ने ज्यादा मेहनत करी हो तो वो बच्चा, दोनों बच्चे वो 5 सवाल बड़ी आसानी से सेलेक्ट कर लिया करते थे। एक बच्चा ऐसा है जिसने खूब मेहनत करी है, पूरे साल उसने खूब मेहनत करी है, पास मारी, वो 10 में से सवाल 8 कर पा रहा है, वो भी 5 चूज कर लेता है। और एक बच्चा ऐसा जो आधा अधूरा पढ़ के गया, कोई चैप्टर पढ़ा कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, किस चैप्टर का फॉर्मूला पढ़ के चला गया और लास्ट में पता चला भाई साहब इतना आसान आसान सवाल पूछ रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा पूछा गया कि बताओ रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होगी, इंटीजर टाइप के सवालों में, r/√n पर होगी तो n की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ना 2 होगी। मतलब कुल मिला के वो 10 में से 5 सवाल चूज करना, ठीक है। एनडीए ने जैसे पेपर बनाए हैं पिछले सालों के, अगर तू देखेगा तो भाई साहब एक पढ़ने वाला बच्चा भी तो पढ़ने वाला बच्चा तो करके ही आएगा, लेकिन जो बच्चा कम पढ़ रहा है, जिस बच्चे ने ज्यादा मेहनत नहीं करी है, वो भी 5 सवाल बड़ी आसानी से निकाल लिया करता था। तो इससे होता क्या था, कट ऑफ बहुत हाई चली जाती थी, ठीक है, कि 200 मार्क्स भी ला रहा है बच्चा और परसेंटाइल भी उसके मुताबिक नहीं आ पा रही है, ठीक है। 180 मार्क्स भी लेके आ जा रहा है और परसेंटाइल पता चला उसकी 98 रह जा रही है, और 98 परसेंटाइल का मतलब 25,000 रैंक होता है। सोनारी में क्या कहना चाह रहा हूं, तो पूरे साल बच्चा मेहनत भी करे और आखिरी में, और हाँ 2-3 सवाल अगर गलत हो गए उसके सिली मिस्टेक्स मान के चल, दिन उसमें थोड़ा सा खराब निकला और उसने 2 सवाल गलत कर दिए किसी कारण से, तो पता चला भाई साहब जो रैंक आनी चाहिए तो उसकी 5,000 वो खटाक से कूट के जा रही है 30-40,000। हमारी बात, तो ये बहुत अच्छा है, बिलीव मी, तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और मेरे हिसाब से ये जरूर, ये तो पिछले साल ही हो जाना चाहिए था, हमारी बात, तो ये बहुत अच्छा है और इसको लेके पॉजिटिव रहो। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आपने पूरे साल मेहनत करी है तो इसका मतलब आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, ये आपके बेनिफिट के लिए, ये मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। तो हमारी बात, इससे जो वैसी भीड़ आ जाती है ना, ठीक है, जो केवल फॉर्मूला ओरिएंटेड पढ़ती है या जिनको केवल फॉर्मूला ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है, तो वो भी तुम्हारे बराबर खड़े हो जाते थे, सीधी सी बात ये हमारी बात। कोई बच्चे तो जानते हैं ऐसा होता है केवल फॉर्मूला पढ़ के चले जाते हैं, केवल फॉर्मूला पढ़ा वो तुम्हारे, और वो भी तुम्हारे बराबर आके खड़े हो जाएंगे। वो किसी और चीज में जीत जाते थे कि मान लो उन्होंने सिली मिस्टेक्स कम की, होते हैं कुछ बच्चे कि जिनकी कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कम होती है, ठीक है। मान ले किसी बच्चे का दिमाग बहुत तेज है, ठीक है, बस वो बहुत ही कम पढ़ा, जितना तू पढ़ता है तेरा 10% पढ़ा, उस 10% में उसने सारे फॉर्मूले को डाइजेस्ट कर लिया बढ़िया तरीके से, मग लिया बढ़िया तरीके से, अब उसको फिर फॉर्मूला पे सवाल है वो करके आ गया, तुम पीछे रह गए वो आगे निकल गया, तुम्हारी मेहनत होगी वहीं धरी रहेगी। समझदारी में क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक। अब तो मेरा ऐसा मानना है कि जो पिछले साल कट ऑफ मार के चल किसी पेपर में 180 मार्क्स पे जा रही थी, तो अब वो 150 मार्क्स पे जाएगी, मेरा ऐसा मानना है, ठीक। तो इसका मतलब वो हो सकता है कि पुराना पेपर जो कभी हुआ करता था शायद उसके जैसा कुछ देखने के लिए मिले, क्योंकि रीजन इज दैट कि 2 सवाल तो बच्चा करेगा ना गड़बड़, पहले 5 में 5 सही कर दिया करता था, तो अब 5 में 3 कर पाएगा, 2 तो करेगा ही गड़बड़, अब तो पहले के मुकाबले एक सब्जेक्ट में 2 करेगा, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है 30 नंबर का वेरिएशन देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा कि ये न्यूज देख के, मैंने कहा अच्छा हुआ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हुआ। एटलीस्ट क्लास में जिस लेवल का हम लोग पढ़ते हैं, समझ मारिए, जिस लेवल को हम लोग अचीव करते हैं उसको अगर ध्यान में रखें, ठीक। अब तक क्या होता था कि भाई साहब पढ़ लिया इस लेवल का, एग्जाम में आ रहा है इस लेवल का, नीट वाले बच्चे मजाक बनाया करते थे कि तुम्हारा पेपर तो हमसे भी आसान आ रहा है। तो इससे होता क्या है, इससे कंपटीशन टफ हो जाता है, ठीक है। तो वो तुम्हारी जो मेहनत पूरे साल की होती है ना, वो निकल के नहीं आ पाती है, रिजल्ट से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। आ रही बात समझ में? हाँ बिल्कुल, इसलिए खुश रहो, अच्छा हुआ है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। और हाँ एक बात और बता दूं बेटा, मुझसे तू पढ़ रहा है, मुझसे पढ़ने का फायदा देख तभी है जब पेपर टफ हो, सीरियसली बता रहा हूं मैं, मुझसे पढ़ने का फायदा तभी है जब पेपर टफ हो, क्योंकि पेपर आसान हो तो मेरा कोई रोल ही नहीं है, समझ ही नहीं रहा बात को। अगर पेपर आप बहुत ही आसान आता है, 10 में से 8 सवाल आसान दे दिए जिसमें 5 चूज करना है, और 20 में से 15 सवाल आसान दे दिए हैं जिसमें से तेरे को 15 में से 12 भी तू कर लेगा, तो 12 उधर 5 इधर, 17 सवाल हो गए, 70 मार्क्स आ गए, और हर सब्जेक्ट में खींच दिया 210 नंबर आ गए। अगर ये स्कोर चल रहा है तो मेरी जरूरत ही नहीं है भाई, मेरी किस बात की जरूरत है? मुझसे बिना पढ़े भी तू वो सवाल अटेम्प्ट कर सकता है घर पे, सेल्फ स्टडी करके, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके। समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर तू मुझसे पढ़ रहा है तो तेरा फायदा इसी चीज में है कि पेपर टफ आए, ताकि तेरी खोपड़ी से जो प्रकाश निकलता है,
ताकि इतनी मेहनत जो हमने करी है, किस किस लेवल पे खेले हम लोग, ये देख ले। ठीक, ये ऐसे जितने भी जहां भी खेले हम लोगों ने, तो भैया वहां पे कम से कम वो फायदा बेनिफिट मिले। फॉर्मल ओरिएंटेड सवाल आएगा तो वो तो तुम मुझसे ना भी पढ़े तो भी उतना स्कोर का क्या है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि घर पे तूने कितनी मेहनत करी है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि क्लास में क्या पढ़ाया गया है ना। सिंपल सवाल अगर आते हैं, फॉर्मल ओरिएंटेड सवाल अगर आते हैं, तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि तूने घर पे कैलकुलेशन मिस्टेक कितनी कम कर रहा है, घर पे कितने सवाल तूने लगाए हैं, फॉर्मूला बेस्ड वैल्यू कितनी अच्छी पुट कर पा रहा है तू। उसमें मेरा रोल तो है ही नहीं ना यार, वो तो तू घर से वैसे ही पढ़ लेगा, इतनी नॉलेज तो तुझे ऑलरेडी है, 12th पास है तू, 2 दिन में सारे फॉर्मूले रट्टा मार लेगा बैठ के। ठीक है, इसलिए अच्छा है, पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव लो। ठीक है।